देखा है तो राजगढ़ का भी बड़ा चुनाव है। लाडली बहनों का स्वाभिमान भैया शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखिए यहाँ पर वोट देने के लिए निकल रहे हैं घर से। उसके पहले वो घिरे हुए हैं पूरी तरह से लाडली बहनों से। ये देखिए यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं उनके लिए कि भाभी मतलब वोट देने के लिए जा रहे हैं, खूब बहनें आ गई। बिल्कुल, बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने आशीर्वाद मिल रहा है। शिवराज जी से पूछते हैं, सर जनता मेरे लिए मेरी असली भगवान है। सर आप कह रहे थे कि दिल्ली जाएंगे, पर आपको दिल्ली जाना है और लेकिन खाली पीली हाथ नहीं। नहीं, सांसद बन के जाना है ना जी, सांसद बन के जाना है। सर ये जो बहनें जो हैं लाडली बहना, हम लोग अभी पूरे चुनाव में भी जब गए बस पैर मेरे मत पड़ो। तो सर जो लाडली बहनें जो हैं, लाडली बहनें बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई हैं। इन बहनों का आशीर्वाद मेरे लिए देवी का आशीर्वाद है। इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, इतना प्रेम और आशीर्वाद देती है मेरे। सर अभी इस चुनाव के मुद्दे क्या रहे सर? विकास और जन कल्याण, विकसित भारत के लिए विकसित की दिशा। सर ये जो अब की बार 400 पार होगा पूरा? होगा, निश्चित तौर पर होगा। मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा और अखंड विश्वास जनता के मन में है। सर अभी जो हुआ, जैसे राहुल गांधी हैं वो, हाँ एक सर अब अमेठी की जगह रायबरेली चले गए। अब उनके बारे में मुझे क्या कहना है, वो तो रणछोड़ दास हो गए। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो मनोज यहाँ पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ विवेक हमें पुकार रहे हैं क्योंकि अजीत पवार शायद वहां पहुंच चुके हैं जहां पर मौजूद है विवेक। आप बिल्कुल रूबिका, देखिए अजीत पवार पहुंच चुके हैं और साथ में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो कैंडिडेट भी हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया से वो वोट डालने के बाद बात करेंगे। जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था, ठीक 7 बजे अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आएंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत पवार, अपनी पत्नी, उनकी माताजी, तीनों लोग यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे हैं। सुनेत्रा पवार जो कैंडिडेट भी हैं एनसीपी की तरफ से, पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं और ठीक 7 बजे बारामती में जो काटीवाड़ी जिला परिषद स्कूल है वहां पर वो पहुंची हैं और अपना मतदान करेंगी। और मीडिया से साफ तौर पर मतदान वोटिंग करने के बाद वो मीडिया से बात करेंगी कि कौन कौन मुद्दे पे वो वोट कर रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि बारामती जो एक इम्पोर्टेंट सीट है, पवार वर्सेस पवार और भाभी और ननद की यहाँ पे लड़ाई होनी है और यही वजह है कि पूरा परिवार। विवेक रोक रहा हूं आपको, उधर वीडी शर्मा वोट डाल रहे हैं अपना, वो भी सबसे पहले वोट डालने वालों में वो तस्वीरें दिख रही हैं। और उधर प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है अहमदाबाद में वोट डालने के लिए। तस्वीरें सीधी प्रधानमंत्री के काफिले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राणिप में जाएंगे वोट डालने और ये पहली तस्वीर, पहली झलक आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ पहुंच चुके हैं, निकल रहे हैं वोट देने के लिए। राणिप पहुंचेंगे जहां यतेंद्र मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा दूरी पर नहीं है, वो अपने भाई के घर भी जाएंगे। जी जी हाँ, वहां जाएंगे और राणिप में वोट डालने के बाद। लेकिन ये काफिला निकल चुका है, यतेंद्र वहां पर मौजूद है। यतेंद्र बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आपके कैमरे में वो पहली झलक जो है वो नजर आएगी। यतेंद्र शायद अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं राणिप से जी, जहां पर वहां पर यतेंद्र मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। उधर भोपाल में आप देख रहे हैं वीडी शर्मा जो है उन्होंने वोट डाल दिया है अपना, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं अहमदाबाद में वोट डालने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। गांधीनगर सीट पर अमित शाह मैदान में है, खुद अमित शाह। और अमित शाह पिछली बार भी 5 लाख का मार्जिन का टारगेट लेकर चले थे, इस बार उस मार्जिन को और बढ़ाने की कोशिश में है। यतेंद्र हमारे साथ हैं। यतेंद्र, प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला है वहां पर। कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। वोटरों का पहुँचना शुरू हो चुका है और ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में ही यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। और देखिए आप बीच में देख सकते हैं रोड बैरिकेड लगा जरूर दिए गए, लेकिन वोटर लगातार अपने चेकिंग कराकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, उमस काफ़ी है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उमस अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उस पर असर ना हो वोटिंग पर,
पर, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए काफ़ी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। आरओ जो ORS है, हर सेंटर में ORS की भी व्यवस्था पानी के साथ साथ की गई है और कोशिश यही है कि बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से निकलें। उसको लेकर हर चौराहे पर जो पोलिंग बूथ है उसके आसपास ढोल बाजे नगाड़े वालों को लगा दिया गया है और कोशिश और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने पार्टी लेवल पर अपने कैडर को एक्टिव किए हुए हैं कि हर बूथ पर उनके जो वोटर हैं वो जरूर पहुंचे और अपना वोट जरूर डालें। अब तक कुछ देर के बाद लेकिन इस बार तो स्ट्रैटेजी ये भी रही है, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना, हमने अमित शाह के मुंह से सुना। इनफैक्ट वो जब यहाँ गांधीनगर आए थे तो कहा था 10:30 बजे से पहले आप सबको वहां पहुंच जाना है। तो ये 10:30 बजे पहले आपको उस हिसाब की भीड़ नजर आ रही है दोनों ही नेताओं की तरफ से। इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से बड़ा प्रयास था। देखिए, पहले चरण से ही ये रणनीति है कि सुबह 10 बजे या 10:30 बजे से पहले वोटर जो हैं, खासकर बीजेपी के जो वोटर हैं, वो अपने अपने बूथों पर वोट डाल दें। और एक नारा भी पहले भी दिया गया था और इस बार भी वही नारा दिया गया है कि पहले मतदान और बाद में जलपान। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी का कैडर है, जो बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लगे रहते हैं। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि धूप और जो मैं बार बार कह रहा हूँ धूप चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उमस काफ़ी है और ऐसे में लगातार कोशिश फिर भी यही है कि गर्मी का कम से कम असर हो और वोटर आसानी से बूथ पर पहुंचे। जहां तक इस बूथ की बात है तो इस बूथ पर काफ़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, काफ़ी सभी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और जो वोटर हैं उनको चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी वोटरों को नहीं हो रही है, वो आराम से पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री आते हैं हम आपके पास लौटेंगे। उधर अमित पांडे में बुला रहे हैं, इस बीच ये दिखाते हुए कि अजीत पवार वहां पोलिंग बूथ में बारामती में पहुंच चुके हैं, वो वोट डाल रहे हैं। अजीत पवार अपनी पत्नी के साथ वोट डाल रहे हैं, वो तस्वीरें बारामती से आ रही हैं। अमित हमें बुला रहे हैं अहमदाबाद में नारायणपुरा से, जहां अमित शाह वोट देने आने वाले हैं। जी अमित। जी देखिए, पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया कैसे संपन्न हो, चुनाव आयोग भी सक्रिय है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक लगातार बूथों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में नारायणपुरा बूथ का दौरा ये कर रहे हैं और यहाँ पर वो एक एक चीज़ों को परख रहे हैं कि वोटिंग जब शुरू हो चुकी है तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो एक सकारात्मक अमित नारायणपुरा में मौजूद, जहां अमित शाह वोट देने आएंगे। हर्ष सांघवी गुजरात के गृह मंत्री, वो भी पोलिंग बूथ में पहुंच चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें आ रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं, जब ही निकले थे काफी थाली वाली बजाते हुए, अब पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। वो भी अपने परिवार के साथ बाकायदा पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि तमाम ये जो आपको इस वक्त बड़े नेता नजर आ रहे हैं, मंत्रीगण नजर आ रहे हैं, कोशिश यही है